शायद वो चुगलखोर हो, कोई ना कोई गुनाह उसकी जिंदगी में है। अब इस शख्स की एक बीवी भी है, नुमान की एक बीवी भी है, और बीवी जब घर में है तो आप सोचिए, इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो बादशाह का जबरदस्त मंजूर नजर है, जबरदस्त सूरमा है, कमांडर इन चीफ है, तो कितनी उसके पास दौलत होगी, कितना रौब और मुकार और दबदबा होगा, और कितनी उसके पास प्रॉपर्टी होगी, और कितना उसका घर बड़ा आलीशान, और कितने नौकर चाकर होंगे उसके पास। उसकी बीवी उस आलीशान घर के अंदर गमगीन है, वो उसकी बीवी परेशान है, फिक्रमंद है। उसकी बीवी को कौन सा गम है? उसकी बीवी को दौलत का गम नहीं है, उसकी बीवी को शोहरत का गम नहीं है, उसकी बीवी को इज्जत का गम नहीं है कि हमारे पास इज्जत कम है, दौलत कम है, शोहरत कम है, या हमारा घर छोटा है। बीवियों को घर की, अगर घर नहीं है तो बड़ी फिक्र होती है। तो इसके पास ऐसा कोई गम नहीं, क्योंकि इसके पास तो बहुत बड़ा घर है। और बीवियों को एक और प्रॉब्लम है कि मेरे लिए कोई नौकर हो, तो इसके पास तो यह भी गम नहीं है कि इसका कोई मुलाजिम हो रखा जाए इसके लिए, बल्कि इसके पास तो पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे नौकर और चाकर हैं, इसके खिदमत गुजार है। तो इसको एक गम है, और इस गम की वजह से ये गमगीन रहती है, ये परेशान रहती है, और इसका ये तज़किरा करती रहती है। यहां पर एक और पर्सनैलिटी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जो उसके घर के अंदर है, जो उसके साथ रहती है, और वो कोई बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, वो कोई बड़ी शख्सी नहीं है, वो कोई बड़ी शख्सियत नहीं है, वो तो एक छोटी सी बच्ची है जो असीर होकर आई है, जो गुलामी के अंदर है तो वो इस्राएली, मगर कौम गैर के अंदर, मुल्क गैर के अंदर, अपनों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, घर से दूर आकर वो गुलामी के अंदर नुमान कोड़ी के घर में उसकी बीवी की मुलाजमत कर रही है, उसकी बीवी की खिदमत कर रही है, उसकी बीवी की कभी वो उसके लिए चाय बना रही है, कभी बर्तन धो रही है, और कभी उसके टांगे दुबा रही है, सेवा कर रही है। ये छोटी लड़की नुमान की बीवी की ये जबरदस्त राजदान हो गई। उसने उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू देखे, उस बेटी ने उसके मुंह की जो उदासी को देखा, उस बेटी ने उसके दिल की गमगीनी को देखा, जो उसके साथ साथ रहती थी, वो उसकी दिल की हालत को जान गई, उसकी परेशानी को जान गई, और वो जान गई कि मेरी मालिका गमगीन क्यों है। उसने कहा, अगर मेरा ये आका नुमान कोड़ी अगर मेरे मुल्क में मेरे नबी के पास होता तो वो इसे शिफा देता। अगर ये मेरे मुल्क में मेरे नबी के पास होता तो वो इसे शिफा देता। इस छोटी सी लड़की के अल्फाज देखें कितनी खुशखबरी वाले हैं, कितनी निजात वाले अल्फाज हैं, कितनी रहाई वाले अल्फाज हैं। ये एक जबरदस्त मैसेज है। इस मैसेज के अंदर ईमान है, इस मैसेज के अंदर गैरत है, इस ईमान के अंदर खुदा की मोहब्बत है, इस मैसेज के अंदर वो गवाही देती है जो आज हम सबको भी गवाही देनी है। ये बेटी जो इस्राएल की छोटी सी बच्ची गैर मुल्क में
एक कैद में है, एक घर में है, और ये क्या कर रही है? गवाही दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसकी बात को सुनकर उसकी मालिका ने अपने शौहर के साथ, जाहिर है कि मुशावरत की होगी, बातचीत की होगी कि तू उस नबी के पास जा इस्राएल के अंदर, ताकि तेरा कोड जाता रहे और वो तुझे शिफा दे। अब ये चौथी पर्सनालिटी है, एलीशा नबी, जो खुदा का सुरमा है, जो खुदा का नबी है, जिस पर खुदा का फौजल रूह है, जिस पर खुदा का मसा है, जिस पर खुदा का कलाम है, जिस पर खुदा का हाथ है, जिस पर खुदा की हजूरी है, और जो ये कुदरत रखता है कि वो बीमारियों को शिफा दे सके, कोई भी बीमारी हो वो शिफा दे सके, उस पर मसा है कि वो नबूवत करता है, उस पर मसा है कि वो रासों को खोल देता है, क्योंकि वो खुदा का नबी है, उसमें पाकरू काम करता है। तो नमान कोड़ी इस मैसेज को लेकर ईमान के साथ पहले वो अपने बादशाह के पास जाता है, जो आराम का बादशाह है। वो बादशाह के पास जाकर कहता है कि मुझे इजाजत दे कि मैं इस्राएल में जाऊं, ताकि वहां एक शख्स है जो मेरे कोड को दूर करेगा। तू बादशाह मुझे इजाजत दे। बादशाह कहता है ठीक है, मैं तुझे एक खत लिखकर देता हूं, और ये खत तू इस्राएल के बादशाह को देना, शाहे इस्राएल को देना, जो इसके अंदर मैं लिखूंगा। और उसके अंदर क्या लिखा था? उसके अंदर ये लिखा था कि तू इसे शिफा दे। जब नमान कोड़ी उस लेटर को लेकर रथों के साथ, घोड़ों के साथ, सोने के साथ, चांदी के साथ, कपड़ों के साथ और अपने साथियों के साथ इस्राएल में जाता है, तो वो एलीशा नबी के पास नहीं जाता, बल्कि वो शाहे इस्राएल के पास जाता है। और जाकर वो लेटर उसको जब देखता है, और जैसे ही शाहे इस्राएल उस लेटर को लेकर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि तू इस गौर से शिफा दे, तो वो बादशाह जो इस्राएल का बादशाह है, जो खुदा की कौम का बादशाह है, वो अपने कपड़ों को फाड़ देता है। वो अपने कपड़ों को फाड़ देता है और चिल्लाता है कि क्या मैं खुदा हूं जो तुझे शिफा दूं? तो जब ये बात एलीशा तक पहुंचती है, मर्दे खुदा तक पहुंचती है, मर्दे दुआ तक पहुंचती है, एलीशा नबी तक ये बात पहुंचती है, तो एलीशा नबी उसको कहता है इसे मेरे पास भेज। ये तेरा काम नहीं, तेरा काम हुक्मरानी करना है, तेरा काम बादशाही करना है, तू इसको मेरे पास भेज, मैं इसे शिफा दूं, भेज इसे मेरे पास। तो वो शख्स नमान कोड़ी बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी ताज़ीम के साथ मर्दे खुदा के पास जाता है, रथों के साथ, घोड़ों के साथ, सोने के साथ, चांदी के साथ, यानी हदिया जात के साथ मर्दे खुदा के पास जाता है, इसलिए कि ये शख्स जिस पर खुदा की अनाइंटिंग है, जिस पर खुदा की कुदरत है कि वो बीमारों को शिफा देता है, जिसमें ये इतनी जबरदस्त कुदरत है, वो इज्जत के लायक है, वो तमजीद के लायक है, उसके पास ही वो क्या, ताकि उसकी इज्जत बढ़ जाए, नबी की इज्जत बढ़ जाए, क्योंकि उस पर, नबी पर खुदा का मसा है।